नमस्कार, सुप्रभातम। पंचम कक्षा के सभी भैया बहनों को इस कालांश में हम नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा में आज हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी दिन की जो शुरुआत होती है वह मंगलाचरण के अनुसार होती है। तो मंगलाचरण के अनुसार जब हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है तो सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या सुनिश्चित करना चाहिए। तो दिनचर्या में जैसे ही सूर्य उदय होता है तो हम सभी को सूर्य उदय से पूर्व उठना चाहिए। तो पूर्व उठना चाहिए तो हम प्रातःकाल कितनी बजे उठें, क्योंकि प्रातःकाल का जो समय होता है उसमें क्या है कि हम सभी को नींद ज़्यादा आती है। तो हम अभ्यास करेंगे तो हम सूर्य उदय से पूर्व उठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे। तो दिनचर्या जब हम बनाएं तो यहाँ पर हम प्रातःकाल उठना, ये जब हम उठते हैं तो हम यहाँ पर थोड़ा सा समय का समायोजित कर लें। अगर मान लो कि आपकी आदत में है तो हम 5 बजे उठ सकते हैं, अगर आदत में नहीं है तो 5:30 तक उठ सकते हैं, 6 बजे उठ सकते हैं। जो हमारी सुविधा के अनुसार है उसके अनुसार हम समय लिखें। तो हम जैसे प्रातःकाल उठते हैं तो जैसे प्रातःकाल 5 बजे उठना, ठीक है। अब उसके बाद में प्रातःकाल हम उठते हैं तो उठने के बाद में हम जैसे शौच आदि के लिए जाते हैं। तो जैसे ही हम उठे तो उठने के बाद हम केवल उठ करके अपने काम के लिए रवाना न हो, इसलिए हम जैसे उठें उसके पश्चात हमें प्रातः स्मरण के श्लोक बोलना चाहिए। प्रातः स्मरण। अब प्रातः स्मरण रोज हम यहाँ पर विद्यालय में वंदना में भी बोलते हैं। पहला श्लोक हम सभी को ध्यान में भी होगा। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये श्लोक सभी को ध्यान में है। नहीं है तो हमारी जो विद्यालय की जो दैनंदिनी है, डायरी है, उसमें भी प्रातः स्मरण लिखा हुआ है। तो उसका हम पहला श्लोक हम याद कर लें, और याद है तो हम प्रतिदिन जैसे हम प्रातःकाल उठते हैं तो उसके पश्चात हमें प्रातः स्मरण का पहला श्लोक बोलना। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, ये श्लोक हम सभी को बोलना चाहिए। अगर हमारा प्रयास थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो दूसरा जो श्लोक है, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तर मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श समस्व में। क्योंकि हम जैसे प्रातःकाल उठते ही हम अपने काम को करने के लिए जब निकलते हैं तो सबसे पहला कदम हम धरती पर रखते हैं, और ये धरती हमारी माता है। और हम सभी जानते हैं कि अगर मान लो कि अपने पैर की किसी के लग जाती है तो हम उससे पहले ही क्षमा याचना करते हैं। तो हमारा जो पहला कदम जो धरती पर रखते हैं तो हम अपनी माता के ऊपर पैर रख रहे हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इतना करने के बाद फिर हम अपने कार्य में लगे। तो जैसे प्रातःकाल उठे, उठने के बाद हमने प्रथम श्लोक बोला, और श्लोक बोलने के बाद में हम शौच आदि के लिए जैसे जाते हैं तो उसके लिए जाएं, उसके आगे दिन भर का जो भी अपन को काम करना है वह करें। तो ये 5 से 6 बजे तक का समय हमें अपनी दिनचर्या में जोड़ना। फिर उसके बाद में 6 बजे के बाद फिर जैसे हम अल्पाहार करते होंगे, दूध पीते होंगे, चाय पीते होंगे, तो वह हमें करना चाहिए। अल्पाहार ये 6 से आधा घंटा खूब है, इसमें 6 से 6:30 तक अपना अल्पाहार है। मान लो कोई विद्यालय है तो फिर प्रातःकाल का जो समय है वो विद्यालय समय में जोड़ दें। अगर मान लो कि 10 बजे का विद्यालय है या 12 बजे का विद्यालय है तो उसको हम इसके बीच में
अपन सेट कर दें। इस प्रकार से हम अपनी ये दिनचर्या बनाएंगे और इस दिनचर्या के अनुसार ही फिर हमें प्रतिदिन काम करना है। अगर हम अपनी दिनचर्या के अनुसार चलते हैं तो हमारा जो काम है वो सारा व्यवस्थित होगा। अब यहाँ से अल्पाहार हो गया। अल्पाहार के बाद में हमें जैसे मान लो कि विद्यालय जाना है, प्रातःकाल का विद्यालय है, तो ये विद्यालय समय, क्योंकि हम 6:30 बजे के लगभग तैयार होना शुरू करेंगे तो हम 7 बजे या 7:30 तक हम तैयार हो सकेंगे। तो इसके बीच का जो 1 घंटे का समय है वह आके तैयारी का है और 7:30 से आप जब विद्यालय आएंगे तो जैसे भी 12:30 का जो भी विद्यालय है वहाँ तक हम विद्यालय रुकेंगे। और विद्यालय के बाद फिर हम जैसे घर जाते हैं तो घर जाने के बाद में अपने वेश को उतारना, व्यवस्थित स्थान पर रखना और उसके बाद में फिर जब हम विश्रांति करते हैं तो ये विश्रांति का समय आप यहाँ पर जो भी आपका समय सही लगता है उसके अनुसार हम समय लिखें। जैसे मान लो 1:30 तक हम घर पहुँचते हैं तो 1:30 से मान लो कि 3:30 तक आप विश्रांति करते हो तो ये विश्रांति का समय। फिर उसके बाद में हम अध्ययन करते हैं, ये अध्ययन का समय। अब इसमें आप 3:30 के बाद से कम से कम 2 घंटे अपन को अध्ययन करना पड़ेगा ना, तो ये 5:30 का आपका समय। फिर खेलना, तो खेलने के लिए हम 5:30 से 6:30 तक हम खेल सकते हैं। फिर इसके बाद में संध्या वंदन, ये संध्या वंदन हो गया आपका 6:30 से 7:30 तक। फिर उसके बाद में भोजन और भोजन के बाद में अध्ययन और फिर उसके बाद में रात्रि विश्राम यानी कि दीप विसर्जन, या यहाँ लिख देंगे दीप विसर्जन। दीप विसर्जन ये हमारा समय अपने दिनचर्या में हो। अब इसमें जो आपको सुविधाजनक लगे उस समय को हम इसमें निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारी ये दिनचर्या बनना चाहिए और दिनचर्या बनने के बाद फिर हम अपना कार्य प्रारंभ करें तो मैं समझता हूँ कि हम जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं वो मंजिल हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। और हम दिनचर्या के अनुसार अगर अपन काम करते हैं, हो सकता है 2, 5, 10 मिनट अपन आगे पीछे हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें पता है कि मुझे 5 बजे उठना है तो फिर प्रयास ये रहे कि मैं 5 बजे उठूं। हो सकता है 2, 5, 10 मिनट हम आगे पीछे हो जाए, उसमें चलेगा, लेकिन हमारा स्वभाव समय पर काम करने का बने, ऐसा प्रयास हम करेंगे। तो आज हम सभी अपने गृह कार्य में अपनी दिनचर्या को बनाएंगे और ग्रुप में सेंड भी करना है ताकि पता लगे कि हमारी दिनचर्या बन गई है और हम अब उसके अनुसार काम करने लग गए हैं। जय हिंद।